5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन से जुड़ी पार्टियों का भ्रम टूट चुका है। कौन कितने पानी में है ये भी अब साफ हो चुका है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान ये दिख गया था कि दल मिले हैं लेकिन दिल नहीं, क्योंकि सपा और कांग्रेस का विवाद तो खुलकर सामने आया। लेकिन अब दोनों ही पार्टियां नई शुरुआत के मूड में हैं, या यूं कहें कि सभी पार्टियां अब एक नए जोश के साथ 2024 की तैयारियों का एजेंडा तय करेंगी। कांग्रेस की हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में हुई हार ने विपक्षी खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है। इसलिए मंगलवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में इससे उबरने का रास्ता निकालने के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को रफ्तार देने की रूपरेखा तय की जाएगी। बैठक से जुड़ी सियासी सरगर्मियों के संकेतों से साफ है कि भाजपा को मजबूत चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों के बीच सीटों का बंटवारा पहली प्राथमिकता है। इंडिया की चौथी बैठक में सीट बंटवारे पर होंगे निर्णायक फैसले। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया की तैयारी होगी तेज। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बन सकती है सहमति। मंगलवार को होने वाली बैठक में प्रवक्ताओं के पैनल पर भी हो सकता है फैसला। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में भाजपा की वापसी के बाद विपक्षी खेमे के पास लोकसभा चुनाव में मजबूत चुनौती पेश करने के लिए देरी की अब रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। सीट बंटवारे का फैसला करने के बाद ही गठबंधन के आगे की दशा दिशा का ठोस निर्धारण हो पाएगा। कांग्रेस को भी इस बात का एहसास हो गया है कि तेलंगाना में मिली जीत ही उसके लिए काफी नहीं है। पार्टी को सीट बंटवारे में क्षेत्रीय दलों के साथ लचीला रुख अपनाना पड़ेगा। 4-5 राज्यों के अलावा सीट बंटवारे में कोई खास दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के अलावा सीट बंटवारे की समस्या कहीं बड़ी अड़चन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल 8 सीटें देने की पेशकश की है, मगर कांग्रेस 22 सीटें मांग रही है। 19 दिसंबर की बैठक में मुमकिन है इसको लेकर भी कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। बिहार में भी कांग्रेस के सामने कुछ ऐसी ही चुनौती है, जहां कांग्रेस 10 सीटें मांग रही है, मगर राजद जदयू उसे 4-5 सीटें ही देना चाहते हैं। सियासत में एक कहावत मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। तो ऐसे में अगर सपा और कांग्रेस ने 19 दिसंबर की बैठक में यूपी की ही सीटों के बंटवारे का हल निकाल लिया तो ये भी एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी।